ये सारी चाबियां लाए हुए हैं हम, और ये ऑटो लाइन बना करके डिविजनल कमिश्नर दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं। अगर हमारा फैसला नहीं होता, ये चाबियां हम एलजी साहब को डिविजनल कमिश्नर के हाथ भेज देंगे और उनसे कहेंगे कि हमारी किस्तें जमा कराएं, इंश्योरेंस दे, टोकन फीस दे, आरटीओ की फीस दे, पासिंग आप करवाएं और साथ में हमारे परिवारों के बच्चों को पालें। ये हमें पैसेंजर टैक्स भी लगाया है, कभी रोड टैक्स आ जाता है, कभी पैसेंजर टैक्स आ जाता है, टैक्स की बौछार हो रही है जी। अरे साहब, जम्मू को इन्होंने नीलाम कर दिया है। रोहिणी, आप भूल कैसे रही हो मेरे पत्रकार मित्रों? अभी ये इन्होंने ई चार्जिंग रिचार्ज वाले मीटर्स लगा दिए। लोगों से पूछा, गरीब लोगों से पूछा, ये दे सकते हैं प्रीपेड मीटर? और आप बताइए, एक तरफ आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, इतने इतने बड़े आप वो इनके ऊपर टैक्सेस की बौछार कर रहे हैं, तो ये कहां से देंगे? इसी बात को लेकर के इनकी मुफलसी ने, गरीबी ने हाथ खड़े करके तंग आकर के आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के बाहर हम विरोध कर रहे हैं और एलजी साहब को पैगाम भेज रहे हैं कि आप हमारे बारे में सोचिए। और ये जो कमीशनें आप ले रहे हैं उन कंपनी से जो ये ई रिक्शा बनाती है, तो उससे पहले आपने अपना घर तो भर दिया। लेकिन बड़ा आरोप लगा रहे हैं, देखिए ना, सबूत मांगे गए, मैं सबूत भी देंगे। अरे इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि आपने घर तो भर लिया आपने, लेकिन इनकी लड़ाई लगवा दी ई रिक्शा वालों के साथ। बताइए ये कौन सा इंसाफ है? पहले इनके 50 साल से जो इंडस्ट्री चल रही थी उसके बारे में सोचना था, फिर अगला कदम उठाना। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि जम्मू स्मार्ट हो रहा है, स्मार्टनेस की सौगात मिल रही है, ई रिक्शा तभी लाएंगे। तो भूखे मार के लोगों को करोगे क्या स्मार्ट? प्रीपेड मीटरिंग लगा के स्मार्ट करोगे क्या? शराब की दुकानें लगा करके स्मार्ट करोगे? प्रॉपर्टी टैक्स लगा करके स्मार्ट करोगे? हमें बेरोजगार करके स्मार्ट शहर बनाओगे क्या? जिस तरह से किस बजाय, क्या इसीलिए बजाय थे कि ये लोगों को बर्बाद कर दिया, रियासत को हमने बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, 370 हटा? मैं जम्मू वाले ही पूछ रहा, 370 के बाद तो सही के फायदा मिला, स्टेट तोड़ने के बाद तो सही के फायदा मिला। हाँ, देख लीजिए, क्राइम बढ़ता गया, बेरोजगारी बढ़ती गई, गरीबी बढ़ती गई, हमारे चोरियां बढ़ती गई, हमारे मीटर्स, बताइए, सब्जी के दाम भी बढ़ गए। 160 रुपए किलो टमाटर। अगर इन्होंने जोन बनाया है तो इनको अपने अपने रूट पे जाना चाहिए। ये हमारे बीच में लड़ाई बना दी है, ये 4-4, 5-5 सवारी बढ़ा के जाते हैं। अगर बोलते हैं भक्ति नगर स्टेशन से भक्ति नगर जाओ 70 रुपये किराया, ये 5 सवारियाँ बढ़ाते हैं 70 रहते हैं, 300 रुपये बढ़ा लेते हैं। हाँ, ब्लैक बट वाले 2 सवारियाँ बढ़ाते हैं, तीसरी बढ़ाते तो चलान कर देते हैं ट्रैफिक वाले। इनको कम से कम अपने रूट पे भेजना चाहिए। इससे पहले भी हम देख रहे काफी विवाद हुआ था, ई रिक्शा और ब्लैक ऑटो के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई देखने को मिल रही है। मैम, ये तो चलता ही रहेगा ना जब तक सरकार, हम ऑटो वाले, ब्लैक ऑटो वाले हम कागज भरते हैं, हम हर परेशान है, हमारे बच्चे स्कूलों में फीस देने के लिए परेशान है, हम लोग गाड़ी का कागज कहाँ से भराने हमने। कितनी संख्या, कितने लोग इस पर निर्भर करते हैं? जब मैम कम से कम 5000 ऑटो होगा हमारा पूरे शहर में। हाँ, जम्मू में। वैसे तो ऑलरेडी बहुत बाहर तो बहुत है, कटरा उटरा में जाओ, अभी जम्मू की बात कर रहे हैं हम, लोकल जहाँ की, जहाँ भी 5000 ऑटो। कश्मीर का प्रशासन लगातार कह रहा है कि जम्मू स्मार्ट बन रहा है, स्मार्टनेस की सौगात इस प्रकार जम्मू कश्मीर से क्या सता रहा है इस बार, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि भविष्य अंधकार में है, आगे कहाँ जाए? देखिए, और इससे ज्यादा बुरा क्या होगा कि 50 साल की ऑटो इंडस्ट्री को एक ही झटके में अपना पैसा इकट्ठा करने के लिए इस जम्मू कश्मीर सरकार ने इनकी इंडस्ट्री को फेल कर दिया और अपना पैसा इकट्ठा कर लिया, कमीशनें खाई कंपनीज के साथ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। पहले 80 ऑटो आए, फिर उसके बाद 400 आए, अब 4000। तो ये कहाँ जाएंगे? आप ऐसा कीजिए कि इनकी इंडस्ट्रीज को आप बंद कर लीजिए और आगे जो है वो आगे आप खुद चला लीजिए इनके। और इस समय कितनी संख्या है ब्लैक ऑटो? आ जाओ यार, कितने लोग? 5000 लोग, यानी 5000 लोगों को रोजगार। आ जाओ यार, आ जाओ, आगे चलो बेटे, आगे चलो, आगे चलो। ऑफिस के बाहर ये तमाम लोग एकत्रित हुए हैं, जिनको हम सब मुलाकात करने लिए जाएंगे और बार-बार उनसे एक कि देखिए, परेशानी का सबब जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और परेशानी जो है वो कम नहीं हो रही है। आपको संख्या बता दें, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्या
साथ इंसाफ करो। परेशानी है जब से ये ई रिक्शा आए हुए हैं, ठीक है, तो ये इससे परेशान हो गए हैं हम। ना ही अपने जोन में चलते हैं, अब इन्होंने जो निकाले हुए हैं जो जोन वाइज वो भी नहीं चल रहे हैं। लेकिन अभी तो रूट्स निकाल दिए गए हैं तो ना? मैम रूट्स निकाले हैं, लेकिन आप देखिए कोई रूट्स पे नहीं चल रहा है, कोई भी रूट्स पे नहीं चल रहा है। यहाँ से दिल करा वहाँ से सवारी उठा रहे हैं और आपस में हमारे काले ऑटो वाले का और रिक्शा वालों की लड़ाई लगवा दी है इन्होंने। तो हम यही सरकार से चाहते हैं कि इनका कोई ना कोई मतलब हल होना चाहिए। आपको क्या परेशानी हो रही है? मैम यही परेशानी है मैम, अगर इन्होंने जोन बनाया है तो इनको अपने अपने रूट पे जाना चाहिए। ये हमारे बीच में लड़ाई बना दी है, ये 4-4, 5-5 सवारी बढ़ा के जाते हैं। अगर बोलते हैं भक्ति नगर स्टेशन से भक्ति नगर जाओ 70 रुपये किराया, ये 5 सवारियाँ बढ़ाते हैं 70 रहते हैं 300 रुपये बढ़ा लेते हैं। हम ब्लैक बटन वाले 2 सवारियाँ बढ़ाते हैं, तीसरी बढ़ाते तो चलान कर देते हैं ट्रैफिक वाले। इनको कम से कम अपने रूट पे भेजना चाहिए। इससे पहले भी हम देख रहे हैं काफी विवाद हुआ था ई रिक्शा और ब्लैक ऑटो के बीच में, काफी ज्यादा लड़ाई देखने को मिल रही है। मैम ये तो चलता ही रहेगा ना जब तक सरकार हम ऑटो वाले ब्लैक ऑटो वाले हम कागज भरते हैं, हम हर तरह से परेशान हैं। हमारे बच्चे स्कूलों में फीस देने के लिए परेशान हैं हम लोग, गाड़ी का कागज कहाँ से भराने हमने। और कितनी संख्या, कितने लोग इस पर निर्भर करते हैं? जब मैम कम से कम 5000 ऑटो होगा हमारा पूरे शहर में? हाँ जम्मू में। वैसे तो ऑलरेडी बहुत बाहर तो बहुत है, कटरा उटरा में जाओ, अभी जम्मू की बात कर रहे हैं हम, लोकल जहाँ की, जहाँ भी 5000 ऑटो होगा हमारा। और ये तो यहाँ पर सरकार कह रही है कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, जम्मू बदल रहा है। तो जम्मू तो मैम बदल रहा है, देखो ना कैसा बदल रहा है। जम्मू बदल रहा है, हम नहीं कह रहे कि जम्मू नहीं बदल रहा है, लेकिन बदल रहा है। इनको चलने के लिए कोई ना कोई एरिया दिया है, जोन दिया, तो इनको अपने एरिया जाने के लिए जो भी होना चाहिए ना, कवर तो होना चाहिए। देखिए साफ तौर पर हाथों में इन्होंने अपने ऑटोस की चाबियां पकड़ी और ये बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे हाथ में जो हमारे ऑटोस की चाबियां, यानी कि आपने एकदम गुर्बत का दौर जो है वहाँ तक हमें खड़ा कर दिया है कि हम जो है अपने ऑटो बंद करने पर मजबूर हो चुके हैं। हमारे घरों में हमारे ऑटोस जो है वो खड़े हैं, जिसके बाद जो है काफी ज्यादा परेशानी है। चाबियां लाइए, निकाल के सारे दिखाइए। ये सारी चाबियां लाए हुए हैं हम, और ये ऑटो लाइन बना करके डिविजनल कमिश्नर दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं। अगर हमारा फैसला नहीं होता, ये चाबियां हम एलजी साहब को डिविजनल कमिश्नर के हाथ भेज देंगे और उनसे कहेंगे कि हमारी किस्तें जमा कराएं, इंश्योरेंस दे, टोकन फीस दे, आरटीओ की फीस दे, पासिंग आप करवाएं और साथ में हमारे परिवारों के बच्चों को पालें। ये हमें पैसेंजर टैक्स भी लगाया है। कभी रोड टैक्स आ जाता है, कभी पैसेंजर टैक्स आ जाता है, टैक्स की बौछार हो रही है जी। अरे साहब, जम्मू को इन्होंने नीलाम कर दिया है। रोहिणी, आप भूल कैसे रही हो मेरे पत्रकार मित्रों? अभी ये इन्होंने ई चार्जिंग रिचार्ज वाले मीटर्स लगा दिए। लोगों से पूछा, गरीब लोगों से पूछा, ये दे सकते हैं प्रीपेड मीटर? और आप बताइए, एक तरफ आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, इतने इतने बड़े आप वो इनके ऊपर टैक्सेस की बौछार कर रहे हैं, तो ये कहां से देंगे? इसी बात को लेकर के इनकी मुफलसी ने, गरीबी ने हाथ खड़े करके तंग आकर के आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के बाहर हम विरोध कर रहे हैं और एलजी साहब को पैगाम भेज रहे हैं कि आप हमारे बारे में सोचिए। और ये जो कमीशनें आप ले रहे हैं उन कंपनी से जो ये ई रिक्शा बनाती है, तो उससे पहले आपने अपना घर तो भर दिया। लेकिन बड़ा आरोप लगा रहे हैं, देखिए ना, आपसे सबूत मांगे गए, मैं सबूत भी देंगे। अरे इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि अपने घर तो भर लिया आपने, लेकिन इनकी लड़ाई लगवा दी ई रिक्शा वालों के साथ। बताइए ये कौन सा इंसाफ है? पहले इनके 50 साल से जो इंडस्ट्री चल रही थी उसके बारे में सोचना था, फिर अगला कदम उठाना। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि जम्मू स्मार्ट हो रहा है, स्मार्टनेस की सौगात मिल रही है, ई रिक्शा तभी लाएंगे। तो भूखे मार के लोगों को करोगे क्या स्मार्ट? प्रीपेड मीटरिंग लगा के स्मार्ट करोगे क्या? शराब की दुकानें लगा करके स्मार्ट करोगे? प्रॉपर्टी टैक्स लगा करके स्मार्ट करोगे? हमें बेरोजगार करके स्मार्ट शहर बनाओगे क्या? जिस तरह से किस तरीके से 9 साल की इनकी हुकूमत है? अभी बदलाव हो रहे हैं, उसी पर कहते इलेक्शन भी लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे? अरे आइए यार, आइए चले यार, वो टाइम हो रहा है। कैसे जीतेंगे? इसी पे तो इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं। ये उनसे पूछिए ना जो ख्वाब देख रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को पहले उन्होंने लड्डू बांटे, मिठाइयां बांटी, ढोल बजाए। क्या इसीलिए बजाए थे कि ये लोगों को बर्बाद कर दिया, रियासत को हमने बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया? 370 हटा। मैं जम्मू वाले ही पूछ रहा, 370 के बाद तुसें के फायदा मिला? स्टेट तोड़ने के बाद तुसें के फायदा मिला? हाँ, देख लीजिए, क्राइम बढ़ता गया, बेरोजगारी बढ़ती गई, गरीबी बढ़ती गई, हमारे चोरियां बढ़ती गई, हमारे मीटर्स। बताइए, सब्जी के दाम भी बढ़ गए। 160 रुपए किलो टमाटर लोगी। हमारे घरों में अब टमाटरों की भी चोरियां होना शुरू हो गई है। आपके घर में चोरी हो रही है? संयम के पंडों के घर में चोरी हुई। कब से? आप जाके पूछिए ना उससे। लेकिन साफ तौर पर
टमाटर भी अब चोरी हो रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि ये तो व्यंग्य है, लेकिन असलियत यही है कि वाकई महंगाई जो है वो बढ़ रही है। और ये डिफकॉम ऑफिस है, डिफकॉम ऑफिस के बाहर की आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम जो ब्लैक ऑटो चलाने वाले ऑटो चालक है यहाँ एकत्रित हुए हैं डिफकॉम से यही गुहार लगाने के आखिरकार जिस तरह से जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने रूट्स का आवंटन किया था, रूट्स इन तमाम लोगों को बांटे गए थे, उस पर जो है ई रिक्शा चालक जो है ई रिक्शा नहीं चलाते हैं, जिसके बाद रोजगार का बहुत बड़ा संकट, घर चलाने का बहुत बड़ा संकट, बच्चे पालने का बहुत बड़ा संकट और आखिरकार ये ऑटो वाले जो है वो जाएंगे। आप ये हमारे साथ बने देखिए।